बिहार के बांकीपुर में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 11,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। 21वें राउंड की मतगणना तक प्रशांत को 22,169 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के नीरज कुमार को 30,276 वोट मिले हैं। एमपी के दतिया की बात कर ले तो कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उन्हें 10वें राउंड की गिनती तक 50,307 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के आशुतोष तिवारी को अब तक 39,396 वोट मिले हैं। वो नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी कांग्रेस से पिछड़ गए हैं। और वहीं गुजरात के मांजलपुर की बात कर ले तो वहां बीजेपी के जो प्रत्याशी यानी सत्येंद्र भाई पटेल 30,499 वोटों से बड़े अंतर से जीत गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तो ये अलग अलग बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तस्वीरें हैं जहां पर जीत हासिल। दतिया उपचुनाव की बात करें, कांग्रेस ने वहां पर अच्छी पकड़ बनाई, मजबूत पकड़ बनाई। मांजलपुर की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी को यहां पे अच्छी जीत मिली है। और अगर तो ये तीन तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं हमारे संवाददाताओं से। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मनोज चौबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष का पहले रुख कर लेंगे। आशुतोष, बड़ी जीत के तौर पर अब इसे देखा जाएगा क्योंकि जीत के काफी करीब प्रशांत किशोर, बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति का, हर कोई जानता है। लेकिन बिहार विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन प्रशांत किशोर का। बेशक श्रद्धा, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा कर ले, लेकिन एक अपडेट दे दे। 30 सेकंड पहले जो लेटेस्ट अपडेट आया है, 24वें राउंड की समाप्ति के बाद 13,868 मतों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और प्रशांत किशोर अब मतगणना केंद्र पर भी आ चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से समर्थकों ने एक खुशी का माहौल पैदा कर दिया और चारों तरफ सिर्फ प्रशांत किशोर समर्थक ही नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है, अपने नेता के आते ही जो तमाम समर्थकों का जो उत्साह है वो ऊंचाई पे है और मतगणना केंद्र पर हजारों की संख्या में प्रशांत किशोर के समर्थक नाचते, गाते, झूमते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो अपने नेता का हौसला अफजाई कर रहे हैं। जहां तक प्रशांत किशोर के इस जीत की अगर हम बात करें तो नॉमिनेशन से पहले प्रशांत किशोर के लिए कई तरह की बातें कही जा रही थी कि आप बीजेपी के गढ़ में किस्मत आजमा रहे हैं, यदि आपकी हार हुई तो आपका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद प्रशांत किशोर ने अपनी जिद पे अड़ते हुए चुनाव लड़े और साफ तौर पे कहा बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा। इसका कारण क्या समझा जाए? हाल में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से जंतर मंतर पर दिल्ली में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो है एक अलग रुख देश की राजनीति में दिखाई दिया, इसे वजह माना जाएगा? या फिर वहां की जो जनता थी वो पहले से मन बनाकर बैठी थी? कैसे समझा जाए? या फिर प्रशांत किशोर का मैजिक? देखिए श्रद्धा, हम तमाम तस्वीरों को भी दिखा रहे हैं और आपके सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर मुद्दों की बात करें तो भरत तिवारी इनकाउंटर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था जिसकी वजह से जो वोटर थे उनके मन में नाराजगी थी। यूजीसी कानून भी एक अहम मुद्दा हुआ और बीजेपी के जो वोटर टूटे वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़े और दूसरी तरफ आरजेडी के जो कैडर वोट थे वो पूरी तरह से प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट हो गए। तो डबल फायदा प्रशांत किशोर को मिला। एक तरफ आरजेडी का जो कैडर वोट है वो प्रशांत किशोर के साथ इंटैक्ट हो गया, दूसरी तरफ बीजेपी जो नाराज वोटर थे वो प्रशांत किशोर के साथ। मैं रोकना चाहूंगी, प्रशांत किशोर कुछ कह रहे हैं। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। तो प्रशांत किशोर को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये संदेश जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए,
बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, NDA तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे, चरित्रवान, काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई, रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात की बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी? हमारी पहला काम क्या होगा सर जीत के बाद? भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं है। तो प्रशांत किशोर को आपने सुना, उन्होंने अब PM मोदी को भी यहाँ पर सलाह दी है कि मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे निशाना साधा है। आशुतोष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, प्रशांत किशोर को हम सब सुन रहे थे, सीधे सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना और PM मोदी को सलाह। मैं ये इस सवाल का जवाब लूंगी। विक्ट्री साइन दिखाते हुए इस वक्त दिख रहे हैं, तस्वीरें तमाम दर्शक देख सकते हैं। प्रशांत किशोर जो कि अब बड़ी जीत की ओर बढ़ चुके हैं बांकीपुर से, और ये विक्ट्री का साइन दिखाते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष, मैंने सवाल पूछा था, सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना और PM मोदी को सलाह जीतने के बाद। देखिए, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि प्रशांत किशोर की बांकीपुर में जीत सामान्य जीत नहीं है, एक विधायक की जीत नहीं है।
बीजेपी के गढ़ होने के बावजूद प्रशांत किशोर को सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने वोट दिया और ये जीत के पीछे प्रशांत किशोर का ऊंचा गोल है। उन्होंने अपने विधायक बनने के लिए वोट नहीं मांगा, सिस्टम को बदलने के लिए बात कही और सीधा टारगेट मुख्यमंत्री को किया। टारगेट को करने के बाद जनता को लगा कि कोई एक तो है जो सिस्टम के खिलाफ बोलने को तैयार है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष आए दिन बाहर चले जाते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी थी और ऐसे में जिस अंदाज में प्रशांत किशोर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने, युवाओं के रोजगार देने और कई अहम मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे थे, पूरे समूह का वोट मिला और बीजेपी का वो गढ़ जो 90 से लगातार विधायक देते रहा है, बीजेपी के पटना में तमाम चारों सीटों पर बीजेपी के विधायक रहे हैं और ऐसे में प्रशांत किशोर ने यहाँ डंका बजाया, परचम लहराया। ये साफ करता है कि प्रशांत किशोर में जनता सिस्टम के खिलाफ बिल्कुल और जनता का भरोसा जीता है। मनोज का मैं रुक कर लेती हूँ, मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, यहाँ पर भी दतिया की मैं बात करूँ, बीजेपी को करारा झटका यहाँ पर लगा है, मतलब चिंतन मनन करने का समय है। कैसे समझा जाएगा कांग्रेस की इस जीत को? बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस तरह से चुनावी शुरुआत की बात करें तो जिस तरह की कैंपेन की जा रही थी उस दौरान हम जनता के बीच थे और जनता की एक ही आवाज थी, सहज सरल सुलभ मिलने वाला व्यक्ति घनश्याम सिंह को हम वोट करेंगे, यानी कि सत्ता को बायकॉट करते हुए कांग्रेस को अपनाएंगे। इसका कारण सीधा सीधा था कि जिस तरह से जो सत्ता के 25-25 मंत्री यहाँ आते थे, प्रचार करते थे और प्रचार के नाम पे इतिश्री करते थे, यानी कि कैंपेन की बात करें तो कांग्रेस धरातल पर काम कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी हवाई बातें कर रही थी। यही बड़ी वजह रही कि इतने बड़े अंतर से कहीं ना कहीं कांग्रेस आज जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो आशुतोष भाजपा के प्रत्याशी है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमने प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी से बात की तो उनका साफ तौर से कहना था कि ये जनता की जीत है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिस तरह से गांव गांव घर घर देहरी द्वार पहुंच के उन्होंने कैंपिंग की, कांग्रेस के लिए अलग जगाया, तो कहीं ना कहीं आज वो कारगर सिद्ध हुई और यही बड़ी वजह है कि एक संजीवनी के रूप में कांग्रेस को आज मध्य प्रदेश में बिल्कुल और इसीलिए इस जीत की ओर बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। क्या वाकई में बीजेपी को अब चिंतन मनन की जरूरत है, क्योंकि अब कुछ सालों बाद लोकसभा चुनाव, उससे पहले लगता है कि कुछ रणनीति में चेंजेस लाने की जरूरत है? बेशक प्रशांत किशोर ने जिस अंदाज में चुनाव जीता है इसलिए हम कह रहे हैं कि लगभग जीत तय है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए एक मैसेज तो जरूर है। प्रशांत किशोर ने इसे विधायक के रूप में चुनाव जीतने का फैसला नहीं किया है, वो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और सीधा चोट सम्राट चौधरी यानी मुख्यमंत्री पे कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जनता को लगा कि एक ऐसा शख्स चाहिए जो सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद करे और इसी का फायदा प्रशांत किशोर को मिला है। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव भी ढुलमुल रवैया इख्तियार करते हैं, वो कभी बाहर चले जाते हैं या पुरजोर तरीके से अपनी बात नहीं रखते हैं। तो बिना किसी पद पे रहे प्रशांत किशोर जिस तरह से युवाओं की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, लोगों को लगा कि यदि सिस्टम के खिलाफ कोई बोलने वाला व्यक्ति है उसका नाम प्रशांत किशोर है। और बांकीपुर जो कि बीजेपी का गढ़ रहा है, आंख मूंद कर बीजेपी चुनाव जीतती रही और तब चुनाव जीतते रही है जब लालू प्रसाद यादव का बिहार में जलवा था। तो आप समझ सकती हैं कि बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर की जीत ये साफ करता है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर में अपना भविष्य देखते हुए युवाओं ने वोट किया है और उसी का फायदा मिला है। दो बातें और किंग मेकर की भूमिका तो वो पहले से निभाते हैं, किंग मेकर तो उनको कहा ही जाता है, लेकिन इस बार खुद किंग बनकर उभर पाएंगे क्या अगले विधानसभा चुनाव तक? क्या होगा, खैर उसमें तो थोड़ा वक्त लगेगा और तभी हम उसको समझ पाएंगे। जरा दतिया का भी मैं रुख कर लेती हूँ मनोज, क्योंकि अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो बीजेपी का गढ़ मध्य प्रदेश, लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है, बस कुछ 1.5 साल के लिए 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी और किस तरह गिरी और फिर कैसे भी इसमें वापस बीजेपी आई, यह हर कोई जानता है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस की इस जीत को कैसे समझा जाएगा आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी, आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी? बिल्कुल श्रद्धा, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन इसमें बहुत कुछ आंकड़ा है। मैं आपको बता दूं कि 3 बार से लगातार जिस तरह से इस विधानसभा से
पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जीतते आ रहे थे, लेकिन 2023 में वो राजेंद्र भारती से चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद जो केस में वो फंस जाते हैं और वो उनकी सदस्यता चली जाती है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से कल इस चुनाव के दौरान उन पर एलिगेशन लगते हैं और पार्टी के साथ विश्वासघात की बात सामने आती है, तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। वहीं बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा के अंदर भी अंदर खाने में ये चर्चा रही लगातार पूरे चुनाव में कि उनके साथ भी भीतरघात हो सकता है, और यही बड़ी वजह है वो सामने रिजल्ट आने के बाद साक्षात नजर आ रहा है कि किस तरह का परिणाम आया है, यही देखने को मिला। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कैंपिंग हुई तो उस दौरान सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित उनके कई आला दर्जन के मंत्री यहाँ मौजूद रहे, लेकिन कोई भी चुनावी मुद्दा भुना नहीं पाया। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो जीतू पटवारी के द्वारा किसान की बात की गई, युवाओं की बात की गई, और भी अन्य कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे जंतर मंतर पर लाठीचार्ज की बात की गई, चाहे उनके द्वारा जो है बड़े से बड़े मुद्दे, मोदी पर उन्होंने हमला बोला, चंदा चोरी का हमला बोला। तो ऐसे में जो लोग बिल्कुल पूरे देश में जो मुद्दे इस वक्त उठे हुए हैं और जो चल रहे हैं, जिस पर विपक्ष लगातार हमलावर है, एक वो भी बड़ी वजह मानी जा रही है कि उसकी वजह से भी आज जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, चाहे बिहार की बात करूं, दतिया की, वो उसकी वजह हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।